हेलो बच्चों। तो देखिए आज हम लोग क्लास 8 का मैथ सॉल्यूशन करेंगे। यह है आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। इसमें हमारा एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए 5.1 का सॉल्यूशन हम लोग पहले कर चुके हैं, है ना। 5वां चैप्टर ये वर्ग और वर्गमूल में। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं दूसरा एक्सरसाइज में 5.2 में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, वर्ग और वर्गमूल का। देखिए इसमें 2 ही क्वेश्चन है ना, बाकी आगे हमारा 5.3 है। तो चलिए 5.2 में करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब वर्ग ज्ञात करने का ये मतलब नहीं कि जैसे ये 32 है तो हम 32 गुना 32 कर देंगे और वर्ग निकाल लेंगे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसे तो कोई भी कर सकता है। तो आपको पढ़ने का मतलब, और यहाँ पर जो दिया गया है आपको 5.2 में, तो यहाँ पर वर्ग ऐसे नहीं निकालना है। यहाँ पर वर्ग आपको निकालना है इस तरह से, जैसे हम लोग बीजीय व्यंजक में पढ़ते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के रूप का। ठीक है, उस तरह से निकालना है। तो चलिए हम आपको निकाल के बताते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे इसका वर्ग। तो पहला का पहला में हमारा, एक सेकंड इसको, चलिए हाँ, अब देखिए तो पहला का पहला जैसे क्या है हमारा 32 है ना, तो इसका वर्ग के लिए हम 32 का वर्ग के लिए क्या करेंगे, 30 प्लस 2 इंटू 30 प्लस 2। ठीक है ना। 30 प्लस 2 इंटू 30 प्लस 2 लिखेंगे, है ना। अब इसको गुना करेंगे तो 30 इंटू 30 प्लस 2, ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू 30 प्लस 2। इस तरह से निकालेंगे वर्ग हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 गुना 30 900, है ना। 30 गुना हो जाएगा 60, फिर यहाँ पर 30 गुना 60 और यहाँ 2 गुना 4। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, 60 और 60, है ना, कितना हो जाएगा 120, 900, इसको टोटल जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना 1024। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पर वर्ग निकालना है। तो ये हो गया 32 का वर्ग, है ना। दूसरा में हमारे निकालेंगे यहाँ पर 35 का। चलिए यहाँ पर निकालते हैं। देखिए तो दूसरा हो गया 35 का वर्ग करेंगे। तो 35 को कितना लिखेंगे, तो 30 प्लस 5, है ना। 30 प्लस 5 इंटू 30 प्लस 5, यहाँ पर हो जाएगा 30 इंटू 30 प्लस 5, फिर लिखेंगे प्लस 5, 30 प्लस 5। तो अब देखिए अब करेंगे 30 से, तो 30 गुना 30 हो जाएगा 900, 30 पच्चे 150, है ना। फिर यहाँ पर 30 पच्चे 150 और 5 25। अब इसको जोड़िएगा तो देखिए 150 150 300 और 9 3 1200 और 25, कितना हो गया 1225। ठीक है, अच्छा एक तो इसको ऐसे निकालिए, है ना। और एक इसमें क्या है कि हमारा 35 है ना। तो इकाई अंक जब 5 है तो इतना भी करने का जरूरत नहीं है। देखिए इसका 35 का वर्ग हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि ये इसका जो अगला अंक है ना, दहाई का अंक, तो उसके अगला अंक से उसमें गुना करेंगे, यानी 3 है तो इसका अगला अंक 4। ठीक है, और गुना 100। ठीक है, अब प्लस में 25, है ना। ये नियम कब लागू होगा, जब इकाई अंक 5 हो। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 3 चौके 12 और गुना 100 1200, है ना। कितना हो जाएगा 1200 और जोड़ 25 यानी कि 1225। ठीक है, तो इस तरह से ये कब होगा, जब इकाई अंक 5 हो। चलिए तीसरा में हमारा 86 है, तो 86 का निकालेंगे। तो इसको तो मिटाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो देखिए इसको हम मिटा देते हैं और चलिए तो आ जाइए तीसरा में हमारा, तीसरा नंबर कितना है 86, है ना। तो 86 का वर्ग के लिए क्या करेंगे, 80 प्लस 6। ठीक है, फिर 80 प्लस 6। तो देखिए क्या हो जाएगा 80 गुना 80 प्लस 6, है ना। और फिर 6 से गुना करेंगे 80 प्लस 6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 80 गुना 80 कितना हो जाएगा 6400। ठीक है, 6 8 48 480, यहाँ भी, अच्छा यहाँ 6 हो गया, है ना। 6 8 48 480 और प्लस 6 छक्का 36। तो देखिए अब इसको जोड़ेंगे तो 48 गुना के 96 960, है ना। और यहाँ 6400, तो 64
है ना, और 9 कितना हो जाएगा, 9 4 13 यानी 7300, और यहाँ पे आ जाएगा 48 दूना 960, है ना, हाँ 960, तो 7300 कितना हो गया, 64 और 960 7360, ठीक है, और उसमें जोड़ देंगे 36, तो कितना हो गया 6 और 36 9 3 7 73 96। एक सेकेंड, इसको जोड़ कर देख लेते हैं कितना होता है, 6400 हो गया है ना, 480 480 48 गुना 96 960, ठीक है, और फिर आ गया 36, तो 6 36 9 9 4 13 24 7 73 96, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कितना 73 96, ठीक है। आप इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, 6 के स्क्वायर 36 के 6, है ना, बाकी बचा 3, फिर इसको करेंगे 8 6 48 48 गुना 96 या 3 99 के 9, बाकी बच गया 9, है ना, फिर 8 के स्क्वायर 64 64 और 9 73, चलिए ठीक है। फिर चलिए देखिए चौथा में देखेंगे हम लोग 93 का निकालेंगे, यहाँ पर 93 का, तो 93 का क्या लिखेंगे, इसको करते हैं, है ना, 93 का हो जाएगा कितना 90 प्लस 3, है ना, चौथा का 93, है ना, तो 93 का वर्ग के लिए क्या लिखेंगे 90 प्लस 3 इंटू 90 प्लस 3, ठीक है, तो देखिए 90 का लिखेंगे तो 90 इंटू 90 प्लस 3 इंटू 90 प्लस 3, है ना, तो 90 गुना 90 हो गया 8100, फिर 9 तिया 27 270 270 और 3 तिया का 9, है ना, इसको जोड़ लिया तो 27 गुना क्या हो गया 54 यानी 540, ठीक है, 81 या 540 हो जाएगा कितना 81 5 86 40 और 9, तो हो गया 86 49, ठीक है ना, देखिए इसको चेक कर सकते हैं ऐसे भी, है ना, ऐसे भी निकालते हैं, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक है, 9 तिया 27 दूनी 54 के 4, बाकी बच गया 5, तो 9 9 81 81 5 86, है ना, डायरेक्ट इंडिया इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग को जिस तरह से बनाना है उस तरह से बनाएंगे, तो ये इस विधि से बनाना है ना, ये हो गया आपका चौथा नंबर, इसमें और भी है, चौथा हो गया, पांचवा में है 71 का, ठीक है, चलिए तो 71 का बनाते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए तो पांचवा में हो गया हमारा 71, तो 71 का वर्ग के लिए क्या करेंगे 70 प्लस 1, है ना, 70 प्लस 1, तो हो जाएगा कितना 70, है ना, 70 इंटू 70 प्लस 1, फिर प्लस 1 से करेंगे 70 प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा देखिए 70, है ना, तो 4900 हो जाएगा, है ना, फिर 70, फिर इधर 70, फिर 1, तो जाएगा कितना देखिए 70 दूना 140, 49 से 140, तो 49 से 50 40 और 1 यानी कि 50 41, ठीक है, चलिए ये हो गया। तो छठा में हमारा है 46 का, तो इसका भी देख लेते हैं, देखिए 46 का छठा नंबर में हो गया 46 का बात करेंगे तो 40 प्लस 6 इंटू 40 प्लस 6, है ना, देखिए तो हो जाएगा कितना, इसको करेंगे तो 40 से करेंगे 40 प्लस 6, फिर प्लस 6 से करेंगे 40 प्लस 6, तो हो जाएगा कितना 40 का हो जाएगा 1600, ठीक है ना, फिर 6 चौका 24 यानी 240, 6 चौका 24 240 और 6 छक 36, चलिए इसको जोड़िएगा तो 24 तो नहीं 48 480, है ना, और 16 तो 16 4 2080, 2080 हमें 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2080 में 36 जोड़ेंगे तो 20, तो हो गया 2116, है ना, कितना हो जाएगा 2116, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग को वर्ग निकालना था, है ना, बिना गुना किए बिना,
ठीक है, गुना किए बिना हम लोग को निकालना था। चलिए, अब दूसरा में हमारा पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है ना। इसमें देखिए क्या करना है ना आपको, इसमें इसमें जैसे पाइथागोरस त्रिक लिखना है, ठीक है। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, पाइथागोरस आप जान जाओगे कि पाइथागोरस जो बोलता है ना, समकोण त्रिभुज में होता है, ठीक है। यहाँ पर उसे मतलब नहीं है, तो पाइथागोरस त्रिक में बोलता है कि यह किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर ये 3 गो भुजा होता है ना। जैसे एक 6 है तो एक 8 होगा और एक 10 होगा, है ना। ये पाइथागोरस त्रिक होता है जिसमें 10 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, है ना, ये होता है। लेकिन अब ये 10 का स्क्वायर 6 स्क्वायर जोड़ 8 स्क्वायर, तो यहाँ पर तो हमें याद है तो आप हमने लिख दिया है ना। लेकिन आप कैसे लिखिएगा, ठीक है। उसी तरह से जैसे 14 है तो 14 किसके साथ सेट होगा, है ना, कि 14 स्क्वायर है तो और बाकी दो संख्याएं कौन सी होगी, है ना, वो बड़ी होंगी या छोटी होगी या दोनों छोटी होगी, है ना, क्या होगा। तो वही हम लोग को यहाँ पर लिखना है, दो संख्याएं, ठीक है। ताकि दो संख्याएं लिखेंगे ताकि तीनों में से जो भी बड़ी होगा, है ना, बड़ी संख्या का वर्ग शेष दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो देखिए पाइथागोरस त्रिक लिखने के लिए उसमें उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपको देखिए पहले तो इसको कर देते हैं खत्म, है ना। चलिए अब देखिए, अब पाइथागोरस त्रिक लिखने के लिए क्या करेंगे तो इसके लिए देखिए क्या होता है, पाइथागोरस त्रिक में एक संख्या होता है 2m, है ना। तो दूसरी संख्या होता है m स्क्वायर माइनस 1 और एक संख्या होता है m स्क्वायर प्लस 1, है ना। यही तीन संख्याएं होती हैं, ठीक है। ये तीन संख्याएं होती है 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो इसमें से आपको ये देखना है जैसे 6, है ना, तो इसमें से किसमें सेट होगा, है ना। जैसे यहाँ पर 2m बराबर, है ना, 2m बराबर 6 लिखे, यहाँ से m बराबर आ जाएगा 2 3 6 यानी 3। तो अगर पूर्णांक संख्या आ रहा है तब तो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे, है ना। जैसे अगर हम तो ना इसको में देखते हैं, मान लिया 6 जो है इस संख्या के बराबर है ना। तो अगर हम m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 6 करेंगे तो m स्क्वायर बराबर 6 प्लस 1, है ना। तो m स्क्वायर बराबर 7 यानी m बराबर कितना आएगा, √7, ठीक है। तो हमें जो संख्या है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि पूर्ण संख्या नहीं है ना, इसलिए इस ये वाला तो नहीं होगा, है ना। फिर m स्क्वायर प्लस 1 अगर करते हैं, m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6, तो m स्क्वायर बराबर 6 में से घटेगा 5 यानी m बराबर √5 है ना। तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए ये भी नहीं होगा। तो हर हाल में 6 जो है वो क्या है, 2m है, ठीक है। उसी तरह से 7 में हम लोग देखेंगे, है ना। मान लिया आपके पास रहेगा जैसे 24, ठीक है। मान लिया आपके पास संख्या क्या है, 24 है। तो अगर 24 है तब उस स्थिति में, एक सेकेंड, ये हाँ देखिए, तो अगर 24 है ना, तो 24 में देखिए ये जो 2m है तो इससे भी आ जाएगा, है ना। ये भी संख्या ले सकते हैं। अगर हम m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 24 करें तो m स्क्वायर बराबर 25, तो m बराबर आ जाएगा √25 यानी कि 5, है ना। तो आप अगर 24 है आपके पास तो ये भी ले सकते हैं, ठीक है ना, m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और अगर हम ये लेना चाहें m स्क्वायर प्लस 1 तो ये नहीं होगा, क्योंकि m स्क्वायर प्लस 1 करेंगे 24, m स्क्वायर बराबर आ जाएगा 24 में से घटेगा 23, है ना। m बराबर आ जाएगा √23, है ना। तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगा इसलिए m स्क्वायर प्लस 1 नहीं यूज कर सकते, है ना, किसमें, अगर 24 रहा तो, ठीक है। तो उसी तरह से हम देख लेंगे कि किसमें पूर्ण संख्या होता है, वो उसी संख्या को लेंगे। हाँ, जब कहे क्या कि कोई भी सदस्य, है ना। लेकिन अगर कह देगा सबसे छोटे तो सबसे छोटे में m स्क्वायर माइनस 1 लेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर छोटी तो कहा नहीं है ना, बड़ी का है ना,
केवल कहा कि पाइथागोरस लिखे जिसका एक सदस्य, तो एक सदस्य में हम कोई भी ले सकते हैं जो भी संतुष्ट करेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2m बराबर, तो 2m बराबर इतना करने पर m जो है पूर्णांक आ रहा है, इसलिए हम लेंगे यहाँ पर, है ना। ये जैसे हो जाएगा यहाँ पर जब 2m बराबर 6, है ना, तो 2m बराबर 6, तो यहाँ से आ जाएगा m बराबर कितना, 6/2 यानी कि 3, है ना। तो एक संख्या 6, बाकी दो संख्याएं क्या हो जाएगी, बाकी दो संख्याएं m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 1, तो कितना हो गया, 9 में से 1 घटेगा 8, ठीक है। फिर एक संख्या m स्क्वायर प्लस 1, तो 9 सॉरी कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 9 प्लस 1 यानी कि 10। तो आपके पास तीन संख्या क्या होगी, एक 6 दे दिया हुआ था, है ना, बाकी 2m बराबर 6, है ना, m स्क्वायर माइनस 1 8 और ये 10, 6 8 10। तो इसलिए यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिक हो जाएगा, क्या लिख दीजिएगा, है ना, 6 सॉरी पाइथागोरस ट्रिक 6 8 और 10 हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर 14 है, 14 का निकालेंगे, है ना। यहाँ पर देखो सभी सम संख्या है, इसलिए सभी 2m वाला हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह से देखिए दूसरा का हम लोग लेते हैं 14 में, है ना। इसको चलिए देखिए दूसरा में जैसे 14 है ना, तो यहाँ भी लिखेंगे जब 2m बराबर 14, ठीक है। तो यहाँ पर m बराबर कितना हो जाएगा, 14/2 यानी कि 7, ठीक है। बाकी दो संख्याएं क्या होगी, m स्क्वायर माइनस 1, है ना, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 49 माइनस 1 बराबर 48, ठीक है। और एक हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1, तो 7 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 49 प्लस 1 बराबर 50, है ना। तो पाइथागोरस ट्रिक क्या क्या हो गए, तो एक था हमारा 14, ठीक है, बाकी दो आ गए 48 और 50, ठीक है। ये मत सोचिए कि m का मान 7 आ गया तो ये ट्रिक नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये m का वैल्यू है ना, इसको निकालने के लिए, दो संख्या निकालने के लिए, है ना। एक संख्या हमारे पास 2m बराबर 14, तो ये होता है 14 48 और 50, ठीक है। चलिए तीसरा का निकालेंगे 16 का, देखें यहाँ पर तीसरा में है 2m बराबर 16 ले लेते हैं ना, यहाँ से m बराबर आ जाएगा कितना, 16/2 यानी कि 8, ठीक है। बाकी दो संख्याएं m स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 64 माइनस 1 हो जाएगा कितना, 63, ठीक है। फिर एक हो जाएगा क्या, m स्क्वायर प्लस 1, है ना, m स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर प्लस 1, 64 प्लस 1 हो जाएगा कितना, 65, ठीक है कि नहीं। तो 65 हो गया, और फिर एक हमारा कितना हो जाएगा, हाँ तो ये तो 3 हो ही गया इसका, है ना, यानी कि इसमें पाइथागोरस ट्रिक हो गया क्या, 8 63 और 65, है ना। फिर चौथा में 18 है, तो इसका निकाल लेते हैं, चलिए नहीं इसको इधर निकाल लेते हैं, है ना। देखिए तो इसका है 18, है ना, तो 2m बराबर 18 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से m बराबर हो जाएगा कितना, 18/2 यानी कि दोनों में 18, बाकी m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 9 के स्क्वायर माइनस 1, तो 81 में से 1 घटेगा 80, फिर एक m स्क्वायर प्लस 1, 9 के स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 9 के 81 1 82 हो जाएगा, है ना, 82, तो कितना हो गया, इसलिए यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिक हो गया कि ना 9 80 और 82, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिक लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें दो ही क्वेश्चन थे, है ना,
तो कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो कमेंट कीजिए, है ना। कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 5.2 था समाप्त, है ना। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे 5.3। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।